नमस्कार दोस्तों। राजस्थान वीडियो ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के लिए हम देख रहे थे गणित विषय और क्लास नंबर 8। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिशतता। प्रतिशत परसेंटेज से रिलेटेड 10 प्रकार के प्रश्न लेकर आया हूं और 10 के 10 प्रकार के जो प्रश्न है वो आपको ट्रिक के द्वारा यहां पर बताए जाएंगे और इतनी आसान ट्रिक रहेगी कि एक बार आप वीडियो देखोगे तो अपने आप वो ट्रिक आपको याद रह जाएगी और एग्जाम में बहुत ही कम समय मात्र 20 से 25 सेकंड में आप अपना आसानी से उत्तर है निकाल कर रख दोगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले एक बार सभी मित्रों से अनुरोध रहेगा कि आप ये क्लास देखते हैं तो इसके साथ अपने मित्रों के पास भी इस क्लास की लिंक को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी मेरे नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक की ओर। 10 प्रकार के प्रश्न है तो 10 प्रकार के प्रश्नों को हम आसानी से और धीरे धीरे, एक प्रश्न एक बार में अगर समझ में नहीं आएगा तो 2 बार समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए सभी मित्र। पहली प्रकार का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। देखिए, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं तो वह संख्या क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कह रहे हैं कि 25% है कोई संख्या का, कितना है 25%। 25% में से हम क्या कर रहे हैं 25 को घटा रहे हैं तो शेष क्या बच रहा है 25 बच रहा है। तो आपको वो संख्या बतानी है जिसमें से हम 25% को क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। तो यहां से देखिए, अगर हम यहां से 25% निकालें तो किसके बराबर आ रहा है, ये 25 इधर जाएगा तो 25 और 25 कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। मतलब 25% किसके बराबर है 50% के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा 50/25 के और 100% किसके बराबर होगा 100%। 50/25 इंटू 100 के मतलब कितने 200। तो वो संख्या क्या है 200 है। 200 का 25% कितना होता है अगर इसको हम सोल्व करें तो 200 का 25% होता है आपका 50 और 50 में से अगर हम 25 को निकालेंगे तो बचेगा कितना 25 ही बचेगा। तो आपकी जो ये चीज बोली गई है वो क्या हो रही है सही सिद्ध हो रही है। इस प्रकार का एग्जामों के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहले जो हमारा परसेंटेज टॉपिक है, प्रतिशत टॉपिक है, उससे पहले टाइप का क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है। जैसा बोला है वैसा लिखो, अपने आप आपका उत्तर है जो आ जाएगा दोस्तों। अब सिंपल क्वेश्चन ये तो मैं लेकर आया नहीं आपके सामने कि 850 का 40% कितना होता है ये बताइए। तो ये तो छोटे बच्चे भी आसानी से कर लेते हैं तो आप भी इसको आसानी से। मैं तो जिस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के 10 प्रकार के यहां पे क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। राम ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए हैं। तो राम ने अंक कितने प्राप्त किए हैं, प्राप्त अंक कितने हैं राम के वो देखिए। राम के प्राप्त अंक है 180। कितने हैं मित्रों 180 है। आगे देखिए, और वह 30 अंक से फेल हो गया है। 30 अंक से फेल हुआ है मतलब 180 के अंदर हम 30 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 210 अंक। ये क्या हो जाएंगे उत्तीर्ण होने वाले अंक हो जाएंगे। कितने उत्तीर्ण होने वाले अंक। उत्तीर्ण होने वाले अंक कितने हैं वहां पर 200 हैं। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक यानी उत्तीर्ण होने वाले 30% हो, मतलब 180 में हमने 30 को जोड़ा तो 210 आए हैं। ये किसके बराबर है 30 के बराबर है। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक यानी कितने पूर्णांक में से ये 30% दिए गए हैं, कुल पूर्णांक आपको बताना है। शायद समझ में नहीं आया, समझने का प्रयास कीजिए। हमें दिया है कि राम ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए हैं और 30 अंक से फेल हो गया है। 30 अंक से फेल हुआ है, वो 180 प्राप्त किए हैं और 30 से फेल हुआ है। अगर 180 में 30 जोड़ दें हम तो कितने होते 210। कुल उत्तीर्ण होने वाले अंक 210 थे लेकिन उसने 30 कम प्राप्त किए और 180 ही प्राप्त किए, इस वजह से फेल हो गया। और 210 क्या है उत्तीर्ण होने वाले अंक है, उत्तीर्णांक है। और हमें उत्तीर्णांक कितने प्रतिशत के बराबर दिए हैं 30% के। तो 30% किसके बराबर है मित्रों 210 के बराबर है।
हमें निकालने कुल पूर्णांक। कुल पूर्णांक कितने होंगे? 100% के बराबर। तो 1% कितने के हो जाएगा? 210/30। और 100% किसके बराबर हो जाएगा? 210/30 इंटू 100। 0 से 0, 3 से ये 7 बार, तो कुल पूर्णांक कितने आ गए? 700 आ गए आपके। कुल पूर्णांक कितने आए यहां से? 700। अगर आपने क्वेश्चन है उसको, उसकी जो थ्योरी लिखी गई है उसको आसानी से अगर आपने समझने का प्रयास किया ना, तो आप आसानी से उसका उत्तर निकाल सकते हैं। सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, कहीं बार नहीं था। अगर आपने नहीं समझा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 180 अंक उसने प्राप्त किए और 30 अंक से फेल हो गया। मतलब 180 और 30, 210 अंक पर क्या थे? उत्तीर्णांक थे। और उत्तीर्णांक हमें 30% के बराबर दिया, तो 100% आसानी से हम निकाल सकते हैं दोस्तों। यह है दूसरे टाइप का हमारा क्वेश्चन। ट्रिक कैसी लग रही है? आज सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है, जो भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं, मेरी क्लासें अटेंड करते हैं, वो कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें ना करें, कमेंट करके ये बता दें मेरे को कि मैथ की क्लासें आपको कैसी लग रही है मेरी। प्लेलिस्ट में जाइए, ये क्लास नंबर 7 है। इससे पहले 6 क्लासें हो चुकी है हमारे, और वीडियो एग्जाम में 13 के लगभग आसपास टॉपिक है हमारे मैथ के, जो जल्दी आपको यहां पर मिल जाएंगे। इसके बाद रीजनिंग के टॉपिक वाइज हम क्लासेस शुरू करेंगे। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए मित्रों। किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 30% छात्र तो हो रहे हैं किसमें? संस्कृत में अनुत्तीर्ण। 25% छात्र हो रहे हैं अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, यानी फेल हो रहे हैं। और दोनों विषयों के अंदर 10% छात्र अनुत्तीर्ण। संस्कृत और अंग्रेजी दोनों के अंदर मिलाकर 10% छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। समझे मित्रों? इनमें से जो 10% है, इनमें से 30 में भी आते हैं और 25 में भी आएंगे। तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण का भी आ सकता है और उत्तीर्ण का भी ये क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो पहले हम अनुत्तीर्ण कितने हुए, सिंपल क्वेश्चन है। अनुत्तीर्ण का पूछा जाए तो आपको जोड़ना है दोनों को, जो अलग अलग विषय में फेल हो रहे हैं। तो संस्कृत में कितने हो रहे हैं? 30%, और अंग्रेजी में हो रहे हैं 25%। ये तो विषय में हो रहे हैं। अब दोनों विषय में कितने हो रहे हैं? 10%। तो दोनों जो विषय में हो रहे हैं उनको कर देना इनमें से माइनस। 30 और 25 में से माइनस करना है 10। 30 25 कितने होंगे? 55। 55 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 45%। जो 45% छात्र है जो क्या हो रहे हैं? अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। किसमें? दोनों विषयों में, चाहे संस्कृत में हो चाहे अंग्रेजी में हो, कैसे भी हो 45% छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। अब यह क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि यहां पे दे दे कि बताओ दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो ये तो सिंपल तरीका है। हमारे पास यहां पे क्या आ गए हैं? उत्तीर्ण आ गए हैं, सॉरी अनुत्तीर्ण आ गए हैं। तो अनुत्तीर्ण कैसे निकालेंगे? सॉरी अनुत्तीर्ण आ गए, उत्तीर्ण कैसे निकालेंगे? तो देखिए उत्तीर्ण हमें निकालना है। 100 कुल है, 100% कुल है, उनमें से अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं? 45। तो कितने बच्चे? 55%। 55% क्या हो रहे हैं आपके? उत्तीर्ण हो रहे हैं, और 45% क्या हो रहे हैं? अनुत्तीर्ण हो रहे हैं मित्रों। तो यह था तीसरे टाइप का क्वेश्चन। सिंपल टाइप है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस तरीका आपको लगाना है। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन इतने ही सिंपल रहेंगे। 10 प्रकार के क्वेश्चन है, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इससे हार्ड भी क्वेश्चन हमें मिलते जाएंगे। आगे चले मित्रों चौथे टाइप के क्वेश्चन की ओर। चौथे टाइप का क्वेश्चन देखिए, चुनावों से रिलेटेड एग्जामों में देखने को मिल जाता है ये भी क्वेश्चन। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जिनमें से एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से विजयी हो गया। 2 प्रत्याशी है मित्रों, यहां पे एक चुनाव है जिसके अंदर 2 प्रत्याशी है। तो जो जीतता है उसको कितने मत मिले हैं? विजय होने वाले को जो जीतता है उसको मिले हैं 65% मत। 65% मत मिल गए। तो हारेगा उसको कितने मिलेगा? हार वाले को कितने मिलेंगे? 100 में से अगर हम 65 को निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 35%। अब मित्रों यहां पे देखिए, यह 65% मत लेकर जीत गया और हारने वाले को मिले हैं 35% मत। अब आगे देखिए, वह 2100 मतों से विजयी हो गया। मतलब
जो हारा है उससे जीतने वाले ने 2100 मत एक्स्ट्रा मत प्राप्त किए हैं। तो इनका अंतर देखिए, 65 और 35 का अंतर कितना आ रहा है? 30% आ रहा है। 65 में से 35 जाएंगे, 30 बचेंगे। तो ये 30% अंतर है, जिससे कौन जीता है? पहला प्रत्याशी जो जीता है वो 30% अंतर से जीता है। और यह हमें कितने के बराबर दिया है? 2100 के बराबर यहां पर हमें को यह बताया है। अब बात क्या हो रही है कि बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। अब 30% किसके बराबर है? 2100 के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर होगा? कितने के बराबर? देखिए 2100 बटा 30 इंटू 100। यहां से 0 से 0 और 3 से ये कट जाएगा 70 बार। तो 70 इंटू 100 7000। तो 100% तो मत पड़े हैं और 100% मत, कुल मत कितने पड़े हैं? 7000 मत इसके अंदर पड़े हैं। अगर इसको आप डीपली चले गए, कंफ्यूजन हो गए, तो इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो समझने पर रहते हैं। यहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये भी देखने पर मिलते हैं हमें कि जो है 10% मतदाताओं ने मतदान का प्रयोग नहीं किया, तो वहां पर आपको 100% की जगह कितना यूज करना है? 90%, क्योंकि 10% ने तो मतदान किया ही नहीं है, 90% ने ही मतदान किया है। यह भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये बताइए चौथे टाइप का क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? कमेंट करके बताइए मित्रों। आगे चलते हैं पांचवें टाइप के क्वेश्चन की ओर। पांचवें टाइप का क्वेश्चन जो आपको लगभग सभी एग्जामों में देखने को मिल ही जाता है। 6 लीटर नमक के घोल में, 6 लीटर एक नमक का घोल है जिसमें 30% नमक है। 70% तो क्या है? पानी, और 30% है नमक उसमें, और कुल है 6 लीटर का घोल। यदि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए, तो 1 लीटर पानी है उसको क्या कर दिया हमने? वाष्पित कर दिया है। तो अब शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एक छोटा सा सूत्र बताऊंगा आपको, वो याद रख लेना, आगे भी इस प्रकार के जो क्वेश्चन मिलेंगे उनमें काम आ जाएगा। प्रतिशत मात्रा निकालने का, शेष बची प्रतिशत मात्रा, शेष प्रतिशत मात्रा का सूत्र देखिए मित्रों, छोटा ही सूत्र है, आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको दी गई मात्रा लिखनी है, आपको मात्रा कितनी दी गई है, फिर उसको गुणा करना है किससे? प्रतिशत से। प्रतिशत जो आपको प्रतिशत दिया हुआ है उसमें जो चीज प्रतिशत है वो। आगे देखिए, वापस आपको दी गई मात्रा लिखनी है कि कितनी मात्रा है। यहां पर आपको करना है प्लस माइनस, या तो इसमें डाला जाएगा या इससे कैलकुलेट किया जाएगा, निकाला जाएगा। अब मित्रों अगर निकाला जाता है तो आपको क्या यूज करना है? माइनस यूज करना है। डाला जाता है तो क्या यूज करना है? प्लस यूज करना है। अब देखिए आराम से, बराबर मात्रा कितनी है? 6 लीटर। प्रतिशत कितना है? 30% इसमें नमक है, वापस डाली गई, यानी कुल मात्रा कितनी है? 6 है। और इसमें से निकाला जा रहा है, पानी को हम वाष्पित कर रहे हैं, तो 6 लीटर में से तो 1 लीटर निकल ही रहा है ना, तो यहां पे कर दो क्या? -1। 6 इंटू 30 कितने होंगे? 180 बट्टा 6 में से 1 जाएगा तो 5। अब देखिए मित्रों, अब यहां पे 5 का 180 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 और 6 36 बार। अब ये क्या है? आपकी वर्तमान में जो 6 लीटर नमक के घोल में जो 30% नमक था ना, अब बचा कितना है? घोल 5 लीटर बचा है, और 5 लीटर में 36% क्या है? अब नमक है। तो शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 36% है दोस्तों। और ऐसा क्वेश्चन तो आपको पता है कि एक छोड़कर एक एग्जाम के अंदर आपको ये नमक घोल वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में मिल जाता है। बस ये सूत्र है आपके सामने। यहां पे अगर ऐसा क्वेश्चन होता है कि 1 लीटर पानी और डाल दिया गया, तो हम क्या कर देते? यहां पे प्लस का यूज करते। 6 -1 कर रहे हैं, यहां पे 6 + 1 कर देते। 180 में 7 का भाग देते हम। समझे मित्रों? और वाष्पित कर रहे हैं, यानी पानी को हम उड़ा रहे हैं, वहां से निकाल रहे हैं पानी को, तो कम कर रहे हैं मात्रा, तो माइनस का यूज करना है। यह सूत्र आप लिख लें, और जैसी भी आप क्लासें अटेंड कर रहे हैं अपने नोट्स जरूर बनाते जाइए। इन 10 प्रकार के क्वेश्चन है, सभी जो है हमारे चैप्टर, उनके मैं 10-10 प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं, तो इनके नोट्स जरूर बनाते जाइए, क्योंकि एग्जाम के समय आपके रिवीजन में ये जो 10 प्रकार के क्वेश्चन है बहुत काम में आने वाले हैं। और वैसे आपके तैयारी के लिए
जल्दी हम पूरे वीडियो के हर एक टॉपिक, हर एक विषय के टॉपिक के जो है 1 या 2 दिन के अंदर आपको है जो हमारी ऐप के ऊपर जो है संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा, जिसमें चाहे जीके हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे हमारी गणित हो, चाहे रीजनिंग हो, सभी के टॉपिक के अनुसार आपको क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में 30 मॉडल पेपर भी दे देंगे वीडियो के, जिनसे आप अपनी तैयारी है उसको जांच सकते हो। आगे चले मित्रों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। इसका भी एक छोटा सा सूत्र बता दूं आपको कमी वर्दी निकालने का। तो कमी हो या वर्दी हो, कमी या वर्दी निकालने का सूत्र आपके सामने रखता हूं। देखिए मित्रों, इसमें पहले आपको लेनी है यहां पे जो कमी हो रही है तो कमी, और वर्दी दी गई है तो वर्दी, प्रतिशत में आपको क्या दी गई है वो लेनी है। नीचे आपको करना है 100 प्लस माइनस। अब वर्दी अगर कमी यूज कर रहे हैं हम, यहां पे क्या कर रहा है अधिक बता रहा है, तो ये तो वर्दी हो रही है तो प्लस यूज करना है। और अगर यहां पे होता 25% कम है तो हमें क्या करना था माइनस। यहां पे कमी और वृद्धि इनटू इसको कर देना है आपको 100 से। यह बहुत ही आसान तरीका है मित्रों। इस सूत्र से आप इस प्रकार का कोई सा भी प्रश्न हो उसको आसानी से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर नोट्स बना रहे हो तो साथ में ले लो। तो हमें यहां पे देखिए, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% क्या है अधिक है। हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हमें जो उत्तर से मतलब है ना, उत्तर हमारा आ गया सही, तो हमें क्वेश्चन से क्या करना है। तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो यहां पे हमें निकालनी है कमी। तो निकालते हैं कमी। देखिए कमी निकालनी है प्रतिशत में, तो कमी प्रतिशत देखिए मित्रों, यहां पे कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, यहां पे हो रही है वृद्धि, कितनी 25 की बटा 100 प्लस, यहां पे प्लस क्यों यूज करेंगे क्योंकि वृद्धि हो रही है ऊपर, यहां पे क्या हो रही है वृद्धि, तो प्लस 25 इंटू करना है 100 से। आगे देखिए 25 बटा 125 इंटू 100, 25 से ये 5 बार, 5 से ये 20 बार, कितनी बार 20% क्या हो रही है आपकी यहां पे कमी हो रही है। जो मोहन का वेतन है वो राम के वेतन से कितना है 20% कम है दोस्तों। आया समझ में, 6वें टाइप का। बस ये छोटा सा सूत्र है, ट्रिक है आपके लिए, नोट कर लो इसको, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये वेतन वाला क्वेश्चन, कमी वर्दी वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, नमक घोल वाला आपके सामने आ गया है। लेकिन चीनी के भाव तो अभी हमने देखे ही नहीं है। चीनी के भाव वाला गृहिणी क्या करेगी जब तक चीनी का क्वेश्चन नहीं लेकर आएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, चीनी के भावों से रिलेटेड वाला। देखिए चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने पर कोई गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। पहला क्वेश्चन तो यही मिलता है। दूसरा चीनी से रिलेटेड आपको मिलता है कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो गई है, तो गृहिणी अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करे कि उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। ऐसा क्वेश्चन भी है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 2 प्रकार के चीनी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें, तो पहले यह समझते हैं, आगे फिर वो समझेंगे। इसका सूत्र बता दूं आप सभी को, ट्रिक बता दूं इसकी, कमी या वृद्धि निकालने की। तो कमी या वृद्धि जो हमने पहले यूज किए वो की वही, जो ऊपर हमने यूज किया था सूत्र वो का वो ही यहां पर यूज करना है। देखिए मित्रों करते हैं, सूत्र लिखा देता हूं फिर कमी या वृद्धि का। तो लिखिए एक बार, कमी या वृद्धि बराबर, ऊपर हमें क्या लेना है कमी या वृद्धि, बट्टा में क्या लेना है हमें 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि इंटू करना है किससे 100 से। अब देखिए मित्रों यहां पे अगर कमी दी हुई हो तो हमें यहां से माइनस यूज करना है, यहां पर अगर वृद्धि दी हुई तो यहां से क्या यूज करना है प्लस यूज आपको करना है। तो यहां पे कमी हो रही है तो चलो हम देखते हैं कितने प्रतिशत की वो वृद्धि करेगी। क्या निकालेंगे हम यहां से वृद्धि,
तो गृहिणी कितने प्रतिशत, वो अपने खर्च में कितनी वृद्धि करती है वो देखते हैं। तो हमें कमी कितनी की हो रही है, 40 की, 100, अब कमी हो रही है तो -40 इंटू 100 बराबर 40/60 इंटू 100, 40/60 इंटू 100, 0 से 0, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, ये हो गए हमारे कितने हो गए 200/3, 200/3 के अगर हम भाग देंगे तो जाएगा 66 बार और 2 सही 3 बट्टा हमारा शेष बचेगा। तो अगर कोई गृहिणी है जो चीनी के भाव में 40% कमी हो जाती है तो वो अपने जो गृहिणी है वो अपने खर्च है उसमें कितने कर दे 66.2/3% की वृद्धि कर दे तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह था 7वें टाइप का क्वेश्चन। सेम जो हमने 6वां देखा 7वां देखा, सेम रिलेटेड क्वेश्चन है वेतन वाला। जो वेतन में कि राम का वेतन मोहन से इतना कम है और तो मोहन का राम से कितना कम है वो, और चीनी के भाव अगर आपको दिए हो और आगे नीचे पूछा जाए कि कोई भी प्रभाव ना पड़े तो सेम सूत्र आपको यूज करना है। लेकिन दिक्कत तो वहां आएगी जब खर्च में भी क्या होगी वृद्धि या कमी दी हुई हो। गृहिणी अपने खर्च में इतनी कमी और इतनी प्रतिशत वृद्धि कर देती है, उस प्रकार का क्वेश्चन। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाहते हैं तो अपने नोटबुक में जरूर लिख लें। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी ताकि उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। यहां पे ऐसा नहीं दिया है कि उसके खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, नहीं तो वही सूत्र था हमें 20 बटा यहां पे वृद्धि हो रही है तो 100 + 120 इंटू 100 कर देते, वो नहीं होगा। नया सूत्र नई ट्रिक आपके सामने। यहां पे क्या हो रहा है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी, तो खपत में प्रतिशत कमी निकालने का सूत्र देखिए, खपत कमी प्रतिशत, शॉर्ट में लिख रहा हूं मित्रों समझ जाना। खपत में प्रतिशत कमी देखिए, इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें करना होगा 100 ± b, 100 ± b, जो वृद्धि या कमी ऊपर जो करेगी वो जो गृहिणी करेगी वो, और जो ऊपर कमी होगी वो आएगी नीचे। 100 ± a इंटू किससे करना होगा इसको भी 100 से। अब मित्रों यहां पे b है ना आपका, b तो है 8% और a है आपका वो रहेगा 20%। अब यहां पे तो क्या हो रही है वृद्धि और यहां पर भी क्या हो रही है वृद्धि, मतलब दोनों जगह अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस यूज करना है, अगर कमी हो रही हो तो हमें माइनस यूज करना होगा। दोस्तों देखिए करते हैं इसको यूज। तो हम यहां पे क्या निकाल रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं, प्रतिशत कमी निकाल रहे हैं। प्रतिशत कमी कितनी कमी करें, प्रतिशत की कमी करें कि ताकि उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। तो 100 + 8 बट्टा 100 प्लस ए का मान कितना है 20 इंटू कितना करना है 100 से, इंटू किससे करना है 100 से करना है। आगे चलिए मित्रों, आगे इसको सोल्व कीजिए। ऊपर 108 हो गए, नीचे हो गए हमारे 120, इंटू कर दिया इसको 100 से, इंटू किससे कर दिया इसको 100 से हमने कर दिया। अब मित्रों इसको सोल्व कीजिए। तो सोल्व करते हैं मित्रों यहां से, तो देखिए अगर हम इसको 4 से कट करेंगे तो यह जाएगा 27 बार। कितनी बार 27 बार, और यह जाएगा आपका 30 बार, 30 चौक 60 होता है। 0 से 0 कट हो गया, 3 से अगर 27 को अगर हम कट करेंगे 3 से तो कितनी बार 9 बार, कितना आ गया 90% आ गया। कमी कितनी कर रहा है वो 90%, मतलब कमी कितनी होगी वो देखिए 100 - 90 बराबर 10%, मतलब वो अपनी खपत में 10% की कमी कर देती है गृहिणी, तो उसके खर्च में केवल 8% की क्या होगी वृद्धि होगी। समझे मित्रों, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। इसको यह आपको 90% आता है, इसको 100 में से कम करना है, वृद्धि करनी होगी तो 100 में से जो है वृद्धि करोगे तो आपका 90 की जगह 110 115 आएगा, तो उसको 100 में से घटाना है। समझे मित्रों, तो यह 10% की अगर गृहिणी कमी करती है अपने खर्च में तो केवल उसके खर्च में 8% की वृद्धि होने वाली है।
8वें टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रखा। चलते हैं 9वें टाइप के क्वेश्चन की ओर। 9वें टाइप का क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है। सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है। तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितने प्रतिशत है। मित्रों पहली बात, यहां प्रतिशत कमी वृद्धि नहीं है, हिस्सा बताया गया है। पहले हमने देखा था राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, वो क्वेश्चन अलग था, जबकि यह क्वेश्चन अलग है। यहां पे हमें दिया है कि जो सीता का वेतन है वो गीता के वेतन का 40% है। गीता के वेतन, अगर गीता का हम ट्रिक फिर बता दूंगा, गीता का वेतन अगर हम 100 रुपए माने तो सीता का वेतन कितना 40% है, मतलब 40 ही है। अब आपको पूछा है कि गीता का वेतन सीता के वेतन से कितना अधिक प्रतिशत अधिक है, इससे निकालना है। समझे मित्रों, इसकी ट्रिक, सीधी ट्रिक तो यह है मित्रों, आपको क्या करना है, आपको सीधा करना है 100 इंटू 100 बटा प्रतिशत। अब प्रतिशत हमें कितना दिया है, यहां पे प्रतिशत हमें दिया है यहां पे 40, तो 4 से 0 गया, 4 से ये गया 25 और कितना आ गया 250% अधिक। यह तो है सीधी ट्रिक जो इस प्रकार के प्रश्नों में कहीं यूज कर सकते हो। दूसरी ट्रिक आपके सामने, यहां से आप निकाल सकते हो आसानी से निकाल सकते हो ना। 40 है, इसमें से ये 100 है, 40 से 100 कितना प्रतिशत अधिक है, आसानी से आप सोल्व करके इसको निकाल सकते हो। तो देखिए मित्रों, इसको ट्रिक सोल्व करने की ट्रिक देख लीजिए आप। ट्रिक देखिए, इसके लिए ट्रिक है 100 इंटू 100 बटा प्रतिशत, सीधा यूज करना है। अगर एक का वेतन बी के वेतन का 40% है तो बी का वेतन एक के वेतन का कितना प्रतिशत है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको। तो 100 इंटू 100 बटा 40, 0 से 0, 4 से 25, 25 इंटू 10, 250%। 250% क्या है, गीता का वेतन है जो सीता के वेतन का 250% है दोस्तों। यह था 9वें टाइप का क्वेश्चन। आगे चलते हैं अंतिम टाइप के क्वेश्चन की ओर। 10वें टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किसी मकान का वर्तमान मूल्य है 30,000 रुपए। कितने हैं, 30,000 रुपए हैं। इसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 3 वर्ष बाद इस मकान का मूल्य क्या होगा। यह तो बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है मित्रों। अंतिम मूल्य निकालने का सूत्र याद होगा आपको। देखिए, अंतिम मूल्य निकालने का सूत्र है, अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य इंटू 1 प्लस माइनस आर बट्टा 100 इंटू, अब इसको मित्रों वापस इसी प्रकार जितने वर्ष का दिया जाए उतने वर्ष का करना है। हमें 3 का दिया तो 3 वर्ष का करना है, या आप ऐसा भी कर सकते हो, टी को यहां पे लिख दो, टी यहां पे लिख दो, ये टी। समझे मित्रों। अब देखिए, अंतिम मूल्य हम निकाल रहे हैं, तो अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य हमें दिया है 30,000। कितना दिया है, 30,000। अब देखिए 1, यहां पे एक बार मित्रों यहां पे लिख देता हूं शॉर्ट में, 1 प्लस आर कितना है हमारा 10 है, 10 बटा 100, तो 110 बटा 100 हो जाएगा। 100 इंटू 1 प्लस 10, तो 110 बटा 100, 110 बटा 100 एक वर्ष का हो गया, ये दूसरे वर्ष का हो गया, ये तीसरे वर्ष का हो गया मित्रों। अब देखिए यहां पे, अब आपको क्या करना है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 1 2 3, 1 2 3 हो गए मित्रों। अब 3 को 11 11 11 से गुणा करना है। अगर हम 3 को 11 11 11 से यहां पे गुणा करते हैं, यहां पर मित्रों 30,000 है, 1 0 और बच गया है, यहां पे हमने 3,000 लिख लिए, 30,000 है। तो 11 को 11 11 से अगर हम गुणा करेंगे तो 1 3 3 1, यानी कि हमारा मान आएगा 11 11 11 करेंगे 1331, 1331 को 3 से गुणा करेंगे तो 3,993 और 0 ये आ गया हमारा क्या, मकान का 3 वर्ष बाद का मूल्य। यह सूत्र है जो आपने बचपन में बहुत बार पढ़ा होगा और आसानी से ये तो समझ में भी आ गया होगा। लेकिन मित्रों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये कमेंट करके बताइए
कि ये 10 प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए। शायद मैंने जो प्रतिशत से जो भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने रखने का यहाँ पे प्रयास किया है। अब आप ही बता सकते हैं कैसे लगे। जितना शेयर करोगे, जितने अधिक ये वीडियो चलेगा, हमें पता लग जाएगा कि आपको समझ में उतना अधिक आ रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।